हेलो। नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। आज अपन विलेन चैप्टर पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और जहाँ तक जितनी ज़्यादा संभावना है इसी पैटर्न पे आधारित बोर्ड के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए। यदि विलेन में एथिलीन ग्लाइकोल 20% द्रव्यमान उपस्थित होता है। अब 20% द्रव्यमान उपस्थित है, इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई भी एथिलीन ग्लाइकोल है उस वह विलेन में 20% W/W उपस्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम विलेन में उपस्थित है। अब W/W प्रतिशत में डिनोट किया जाता है तो पहले लिखा जाता है विलेय की मात्रा और सेकंड में लिखा जाता है विलायक की मात्रा, विलेन की मात्रा। तो यहाँ से 20% का मतलब है कि 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम क्या उपस्थित है, एथिलीन ग्लाइकोल। अब आपके पास एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला है C2H6O2, तो इससे मैं इसका आणविक द्रव्यमान याद कर सकता हूँ। तो 12 इंटू 2 प्लस कार्बन का भार होता है 12 और कितने एटम में कार्बन के 2, तो टोटल कितना हो गया 24 प्लस हाइड्रोजन के 6 एटम है और हाइड्रोजन के 1 एटम का भार होता है 1, तो प्लस 6 और ऑक्सीजन के कितने एटम है टोटल 2 एटम है और ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32, तो 24 और 6 30 और 30 और 32 कितने हो गए टोटल 62, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना आया 62। तो मैं एथिलीन ग्लाइकोल की क्या याद कर सकता हूँ, मोल याद कर सकता हूँ। और एथिलीन ग्लाइकोल का मोल याद करूंगा तो यहाँ से निकालूंगा मैं 20 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा अपॉन आणविक द्रव्यमान और इसका भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा ये इसके अंदर, या आप भाग भी दे सकते हो या फिर आप खुद सोल्व कर सकते हो। तो इसका भाग दोगे तो 0.32 मोल। अब वैसे मैं जल के मोल निकाल लूँ। अब जल में आपके टोटल विलेन की मात्रा थी 20 ग्राम, तो विलायक की मात्रा कितनी बचेगी यहाँ से, तो विलायक की मात्रा शेष रहेगी आपके पास, टोटल मात्रा 20 है, विलेय की मात्रा विलेन की मात्रा 20 है, विलेय की मात्रा 20, तो टोटल विलाय की मात्रा कितनी रहेगी 80। तो यहाँ से विलाय की मात्रा 80 और विलाय कौन है यहाँ पे जल है और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18, तो 80 में 18 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 4.4 मोल। अब आपको निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश और एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश में ऐसे डिनोट कर लेता हूँ। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल 0.32 अपॉन टोटल विलेन के मोल। टोटल विलेन के मोल कितने हो गए 7.4, मतलब 4.7 मोल टोटल विलेन के मोल हो गए। तो इसमें भाग दे दो 4.7 के, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो टोटल आंसर आएगा आपके पास 0.068। कितना आंसर आ जाएगा 0.068। अब सेकंड क्वेश्चन है, उस विलेन की मोलरता याद कीजिए या गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 400 ml विलेन में उपस्थित है। तो आपके पास यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा दे रखी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मात्रा, और वो कितनी दे रखी है आपको 5 ग्राम। और सोडियम का आणविक द्रव्यमान मोलिकुलर वेट कितना होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया 40। तो सोडियम का आणविक द्रव्यमान आपके पास कितना आ गया 40 है। और आपके पास टोटल विलेन का आयतन दे रखा है 450 ml। टोटल विलेन का आयतन कितना है 450 ml। आपको याद करनी है मोलरता। क्या याद करनी है, तो मोलरता होती है कि 1000 ml या 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोल अपॉन विलेन का आयतन। तो अब यहां से पहले अपन विलेय के मोल निकालें। तो विलेय के मोल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोल निकालें। तो 5 ग्राम सोडियम है, उसमें किसका भाग दे दूं आणविक द्रव्यमान का, कितनी बार कटेगा 1/8 और 1 में 8 का भाग दूंगा तो कितनी बार 0.1
0.1 और फिर इससे आगे भाग दूंगा तो कितनी बार 0.12। तो विलेय की मात्रा आ गई मेरे पास और विलेय की मात्रा कितना है 0.12 अपॉन विलेय का आयतन कितना दे रखा है 450 ml। अब मैं इसके अंदर भाग दूंगा तो मेरा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा और वो इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.278 m। तो इसका आंसर कितना आएगा 0.278 मोलरता। तो ये इस विलेय की क्या हो गई सांद्रता। अब थर्ड क्वेश्चन है 36 ग्राम जल 46 ग्राम एथिलीन एल्कोहल व 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। तो विलेय में प्रत्येक की क्या याद करने आपको मोल अंश। और मोल अंश क्या होता है कि जो भी पदार्थ दिए गए उस पदार्थ के मोल अपॉन विलेय में जितने अवयव हैं उन सभी के मोलों का योग। जैसे मान लो मैं इसे ए मान लेता हूँ, इसे बी और इसे क्या मान लेता हूँ सी। तो मेरे को ए के मोल अंश निकालने तो ए के मोल अपॉन टोटल विलेय में मोल और टोटल विलेय में ए बी और सी मोल है तो इनका अनुपात क्या कहलाएगा मेरे पास मोल अंश। अब इसमें मैं पहले निकालता हूँ जल और जल की मात्रा आपको दे रखी है ऑलरेडी 36 ग्राम और जल का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 18। तो यहाँ से मैं जल के मोल निकाल सकता हूँ। जल के मोल 36 ग्राम अपॉन 18 तो यहाँ से कितने मोल आ गए 2 मोल। वैसे मैं निकालूंगा एथिलीन एल्कोहल का और एथिलीन एल्कोहल का फॉर्मूला आता है CH3CH2OH। इसका आणविक द्रव्यमान मैं निकालूंगा तो इसका टोटल आणविक द्रव्यमान होता है 46 और पदार्थ की मात्रा भी कितनी दे रखी है 46 ग्राम। तो इसके n मोल होंगे पदार्थ की मात्रा अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो टोटल मोल कितने आ गए 1 मोल। वैसे मुझे निकालना है आप मेथिल एल्कोहल का और मेथिल एल्कोहल की मात्रा दे रखी है 32 ग्राम और फॉर्मूला होता है CH3OH और इसका आणविक द्रव्यमान भी कितना होगा 32 ग्राम। तो यहाँ से एथिलीन ग्लाइकोल के या मेथिल एल्कोहल के मोल हो जाएंगे पदार्थ की मात्रा अपॉन आणविक द्रव्यमान। तो टोटल कितने मोल आ गए 1 मोल। अब आपको निकालना है जल के मोल अंश। तो जल के मोल और जल के मोल कितने 2। टोटल विलेय के मोल टोटल विलेय में जल के मोल 2 थे, एक एथिलीन एथिल एल्कोहल का और दूसरा मेथिल एल्कोहल के। तो टोटल विलेय में कितने मोल हो गए 4। तो 2/4 तो काटोगे तो 2 बार तो 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 मोल। वैसे आपको निकालना है एथिल एल्कोहल का और एथिल एल्कोहल के टोटल मोल निकालोगे तो पदार्थ की जो भी मोल दे रखे एथिल एल्कोहल के टोटल मोल और विलेय का मोल 1/4 तो इसको काटोगे तो 0.25 कितनी बार कट जाएगा 0.25। ऐसे आपको निकालना है एथिल एल्कोहल का। तो एथिल एल्कोहल के मोल अपॉन विलेय के कुल मोल तो इसका विमान कितना है 0.5 और अपन ने पढ़ा है कि विलेय में उपस्थित सभी अवयवों के मोल अंशों का योग टोटल कितना होता है 1। जोड़ के देख लो जल के मोल अंश कितना है 0.5 एथिल एल्कोहल का 0.25 प्लस एथिल एल्कोहल का 0.25 टोटल 1 योग करोगे तो कितना आ गया 1। तो चाहे वह द्विअंगी हो चाहे त्रिअंगी हो चाहे चतुर्थ अंगी कोई सा भी विलेय हो विलेय के मोल अंशों का योग टोटल 1 होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर 10 लीटर विलेय प्राप्त किया गया। तो विलेय की मोलरता याद करनी और आपको पता है कि विलेय की मोलरता क्या होती 1000 ml या 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोल ही क्या कहलाएंगे मोलरता। तो विलेय के मोल अपॉन विलेय का आयतन यही फॉर्मूला होता है। तो आपके पास यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 की मात्रा दी हुई है और मात्रा कितनी है 9.8 ग्राम और आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान याद करोगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन का बार कितना है 1। तो 2 प्लस
सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का टोटल कितना हो जाएगा 16 इंटू 4। तो टोटल योग करोगे तो कितना होगा 98। कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल याद नहीं कर सकता, तो पदार्थ की मात्रा दी गई है 9.8 ग्राम और आणविक द्रव्यमान कितना है 98। पॉइंट घटाऊंगा तो नीचे कितना लग जाएगा 10। 98 से 98 कैंसिल, तो 1 में 10 का भाग दूंगा तो 0.1 मोल। तो यहाँ से सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल निकल गए, पर आपको लीटर कितना बनाना है 10 लीटर विलयन प्राप्त किया गया। तो यहाँ से m बराबर विलय पदार्थ की मात्रा 0.1 है और विलयन का आयतन कितना है 10 लीटर है। तो इसमें भाग दोगे तो 0.01 m। तो इस विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल की जो सांद्रता है वो कितनी आएगी, मतलब मोलरता कितनी आएगी 0.01 m। ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो आगे वाला क्वेश्चन देखो। ऑक्जेलिक अम्ल के 250 ml सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2, या इसको अगर आगे कैलकुलेट करोगे तो इसको लिखोगे 0.5 m। विलयन प्राप्त करने के लिए आवश्यक अम्ल की मात्रा क्या होगी। आवश्यक अम्ल का मतलब ऑक्जेलिक अम्ल क्या होगा। तो विलय की पदार्थ की मात्रा तो m बराबर विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, और इस बार आयतन ml में दे रखा है तो ml को लीटर में बदलूंगा तो 1000 का भाग दे देता हूं, तो 250 अपॉन 1000, तो कैलकुलेट करोगे तो 0.25 लीटर। कितना आ गया 0.25 लीटर। तो ये हो गया विलयन का आयतन। आपको विलय के मोल याद करने, तो विलय के मोल कैसे निकाले जाते हैं, दिए गए पदार्थ की मात्रा अपॉन आणविक द्रव्यमान। अब आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हो। सल्फ्यूरिक ऑक्जेलिक अम्ल है तो कार्बन का कितना, हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 24 प्लस और कार्बन का 24 और ऑक्सीजन का 1 का 16 और 4 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे 64 प्लस जल का 18 होता है, 2 जल के अणु है तो टोटल कितना हो गया 36। तो इस आधार पर आपके पास जो ऑक्जेलिक अम्ल है जिसका आणविक द्रव्यमान कितना आ जाएगा 126। तो m बराबर दिए गए पदार्थ की मात्रा जो आपके पास है नहीं और आपके पास इसका आणविक द्रव्यमान निकल गया, और इस विलयन का आयतन कितना है 0.25। तो यहाँ से आपको निकालना है, और मोलरता का मान दे रखा है 1 या तो 1/2 लिख दो या इसको कैलकुलेट करके कितना लिख दो 0.25। इसके नीचे 1 लिखाओगे तो वर्ज गुणा हो जाएगा। तो दिए गए पदार्थ की मात्रा 0.5 इंटू 126 इंटू 0.25, और इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 15.75 ग्राम। कितना आ जाएगा 15.75 ग्राम। अब ये कैलकुलेशन का काम आप स्वयं करें तो बहुत अच्छा होगा, इससे आपकी कैलकुलेशन की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। अगर मैं कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो हो सकता है मेरा वीडियो थोड़ा लेंथी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98% W/V। W/V का मतलब ये है विलय का भार। ये क्या है विलय का भार, और V का मतलब है विलयन का आयतन। तो ये इसका मतलब है कि 100 ml विलयन में 98 ग्राम क्या है विलय की मात्रा, और इसको कहा जाता है भार आयतन प्रतिशत। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो विलय है, विलय कौन है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो इसमें इसकी मात्रा कितनी दे रखी है 98 ग्राम। सल्फ्यूरिक विलयन की मोललता याद कीजिए यदि विलयन का घनत्व कितना है 1.84 ग्राम प्रति ml। अब मोललता याद करनी है तो मोललता के लिए आपको क्या करना है, स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसमें विलय के मोल अपॉन विलायक का भार। तो इसकी डेफिनेशन है कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। अब मेरे पास
विलेन का आयतन दे रखा है मिलीलीटर में, किस में दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ही तो बात कर रहा हूँ। तो टोटल विलेन का यहाँ पे आयतन है और वह आयतन कितना हो गया यहाँ पे 100 ml। अब यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है घनत्व, और घनत्व बराबर होता है विलेन का द्रव्यमान बटा विलेन का आयतन। आपको विलेन का द्रव्यमान याद करना है, मतलब विलेन का भार निकालना है। तो m बराबर घनत्व इंटू आयतन, और घनत्व दे रखा है 1.84 इंटू विलेन का आयतन कितना है 100 मिलीलीटर। इसे कैलकुलेट करोगे तो 184 ग्राम। तो विलेन का भार कितना आ गया 184 ग्राम। अब आपको पता है विलेय का भार कितना है 98 ग्राम है। तो यहाँ से क्या मैं विलेय का भार याद नहीं कर सकता हूँ क्या, तो विलेय बराबर विलेन का भार 184 माइनस विलेय का भार 98। अब इसे माइनस करोगे तो आपके पास किसका डाटा निकल जाएगा, विलेय की मात्रा। तो 14 में से 8 गए तो 6, और 17 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे आपके पास, माइनस कर लो। 17 में से 9 गए तो 7, और 7 और 2 9, 86 ग्राम। कितने ग्राम बच जाएंगे, तो ये हो गए आपके पास विलेय की मात्रा, और एक ऑलरेडी किसकी मात्रा निकली हुई थी, विलेय की मात्रा। तब मैं यहाँ से क्या विलेय की मात्रा नहीं निकाल सकता, और विलेय दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो मोल निकाल लो। तो दिए गए पदार्थ की मात्रा कितनी है 98, और सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान भी कितना होता है 98। तो इसके टोटल मोल कितने आ गए 1 मोल। तो मोललता बराबर विलेय के मोल अपॉन विलेय का भार 86 है। तो इसको मैं आगे कैलकुलेट करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर। अब आप इसको आगे कैलकुलेट आप खुद करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 103.65 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक विलयन में 3.65 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक विलय है, तो विलयन की मोलता याद कीजिए। अब आपको यह तो पता चल गया कि मोलता क्या होती है कि 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की संख्या क्या कहलाएगी, मोललता। और मोललता का फॉर्मूला है विलय के मोल अपॉन विलायक का भार, विलायक का भार। अब आपके पास टोटल विलयन की मात्रा दे रखी है, टोटल विलयन की मात्रा कितनी दे रखी है आपको 103.65 ग्राम, और विलय दे रखा है आपके पास 3.65 ग्राम। तो मैं यहाँ से विलयन में से विलायक को माइनस कर दूंगा तो किसकी मात्रा बच जाएगी विलायक, और विलायक कितना शेष रह गया यहाँ से 100 ग्राम, यहाँ से कितना रह गया 100 ग्राम। अब आपके पास विलय के मोल निकाल सकता हूँ, विलय के मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसकी मात्रा कितनी दे रखी है 6.65 मोल 3.65। अब आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भार होता है 35.5, तो करोगे तो कितना आएगा 36.5। तो वही 36.5, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट हटाओगे तो ऊपर लगेगा 10, नीचे कितना लग जाएगा 100, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 0 से 1 0, तो कितने मोल आ गए 0.1 मोल। अब मैं सीधा क्या निकाल सकता हूँ विलय के मोललता निकालूं तो m बराबर विलय के मोल है 0.1 अपॉन विलय का भार दे रखा है 100 ग्राम कितना, तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 0.01 m। तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मोललता कितनी हो जाएगी 0.01। सॉरी, इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान से देखना, मैंने पदार्थ की मात्रा किस में ली है ग्राम में, मतलब विलय की मात्रा ग्राम में ली है, पर ये फॉर्मूला मैं किलोग्राम में रख रहा था, तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, और 1000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी मोल आएगी ओनली 1 m। तो इस जब क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 1 m या 1 मोललता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में विलय की मोललता की गणना कीजिए। अब इस बार भी आपके पास ग्राम में दे रखा है, तो आपके पास विलय
के मोल अपॉन बिलियन का भार, और भार इस बार मैं ग्राम में ले रहा हूं तो ऊपर किसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। तो वही एथेनोइक अम्ल है CH3COOH, इसका आणविक द्रव्यमान निकालोगे तो टोटल कितना आएगा 60। टोटल कितना आ जाएगा 60। तो इससे एथेनोइक अम्ल के मोल, तो दिए गए पदार्थ की मात्रा 2.5 ग्राम है और इसमें आणविक द्रव्यमान 60 है, तो इसका भाग दोगे तो 0.04 मोल आएंगे। अब आपको निकालना है मोल लेता है M बराबर विले के मोल 0.01 इंटू 1000 अपॉन 75। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 40 अपॉन 75। तो कैलकुलेट भाग दोगे तो इसमें जाएगा 0.55 मोल पर किलोग्राम। ये इसकी यूनिट लिख सकते हो, यहाँ पे लिख दो 0.55 स्मॉल m। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 डिग्री सेल्सियस पर सल्फ्यूरिक विलेन का घनत्व दे रखा है आपको 1.84 ग्राम प्रति लीटर है, मिलीलीटर है। यदि इस विलेन का द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है आपको, मतलब W/W दे रखा है 98, तो इस विलेन की मोलरता याद कीजिए। अब आपके पास घनत्व भी है और साथ में दे रखा है उस पदार्थ की मात्रा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है मोलरता, तो m। तो आपके पास यहाँ पे विलियन चाहिए था, और विलियन मिलीग्राम में न कि किस में होना चाहिए मिलीलीटर में। तो घनत्व बराबर होता है विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का घनत्व, सॉरी विलियन का आयतन। आपको ये याद करना है आयतन, तो आयतन बराबर होता है जो भी विलेय का भार दे रखा है उसमें किसका भाग दे दूं मैं घनत्व का, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास विलेय का आयतन। तो इस फॉर्मेट से भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपके पास सीधा मोललता और मोल अंश क्या द्रव्यमान प्रतिशत, इन दोनों के बीच में संबंध होता है, और साथ में क्या दे रखा हो आपको घनत्व। तो इनमें सीधा एक संबंध होता है जिसमें मोललता बराबर होती है द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन विलेय का आणविक द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले से सीधा आंसर आ जाता है, जिसमें इसमें द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है आपको 98 इंटू विलेय का घनत्व दे रखा है 1.84 इंटू 10 अपॉन सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 98। तो 98 से 98 कट गया, इसको 1.84 से 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो 18.4 मोल मिलता है। तो मोल प्रति लीटर, या इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कैपिटल M। अब ऐसे ही एक और संबंध होता है नॉर्मलता व भार प्रतिशत के बीच में। तो नॉर्मलता बराबर होता है भार प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन तुल्यांक भार। आणविक द्रव्यमान की जगह क्या आ जाएगा तुल्यांक भार, और तुल्यांक भार निकाला जाता है जो भी आणविक द्रव्यमान है उस आणविक द्रव्यमान में अगर अम्ल है तो अम्लता का भाग दे दो, सार है तो हाइड्रोजन का भाग दे, सार है तो अम्लता का भाग दे दो, या फिर आपके पास सार है तो सार कितने OH आयन रिलीज कर रहा है उनका भाग दे दो। अगर लवण दे रखा है तो लवण में धनायन या ऋणायनों की संख्याओं का भाग दे दो, दोनों में से एक का भाग देना है कि उनके ऊपर कितनी संयोजकताएं आ रही है। तो उससे आपका निकल जाएगा तुल्यांक भार। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित है, और वह क्वेश्चन है 25% W/W अमोनियम विलेन का घनत्व 0.80 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो इस विलेन की नॉर्मलता याद करेंगे। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया है, प्रतिशत भार और द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 अपॉन विलेन का तुल्यांक भार। अब ये आपके पास दे रखा है अमोनियम, और अमोनियम होता है NH4। क्या होता है NH4, इस पे संयोजकता कितनी होगी +1 है। तो इसका आणविक द्रव्यमान निकालो, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन के कितने होंगे
4 तो टोटल कितने हो गए 18। और संयोजकता कितनी है 1, तो टोटल आणविक तुल्यांक भार भी कितना हो गया 18। तो n बराबर 25 इंटू 0.80 इंटू 10/18। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा लगभग कितना 11.76 के लगभग आएगा। लगभग इतना आंसर आएगा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना। तो सीधा संबंध क्या है, अगर नाइट्रोजन क्या नॉर्मलता अगर बार द्रव्यमान प्रतिशत दे रखा है, घनत्व दे रखा है, तो आपका सीधा संबंध है द्रव्यमान प्रतिशत इंटू घनत्व इंटू 10 तुल्यांक बार। और ये संबंध किस में होता है मोलरता के अंदर। और इसके अगले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।